प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम जैनं जयतु। पिछली बार सदाचार पाठ हमने प्रारंभ किया था और सदाचार पाठ में 3 बातें ध्यान देने की है कि तो सदाचार मतलब जैनी पुरुषों के 3 लक्षण बताए थे। यदि इन 3 में से एक में भी कसर होए तो वो जैनी नहीं है, शूद्र के समान है। शूद्र तो सब लोग समझते ही होंगे कि शूद्र किसे कहते हैं, है ना। अपन शूद्र है क्या? शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र नहीं मालूम? शूद्र देखो, शूद्र किसे कहते हैं? घर के अंदर जो सफाई करने आता है, बाथरूम की, स्वीपर। तो स्वीपर को अपन, जिसको अपन क्या अपन नाम नहीं दे सकते, जो बोलते हैं शूद्र है, तो वो शूद्र के समान है। कौन? जो इन 3 चीजों में से एक का भी पालन नहीं करता है। कौन सी 3 चीजें बताई थी? एक तो रात्रि भोजन का त्याग, दूसरा अनछने जल का त्याग और तीसरा प्रतिदिन देव दर्शन। इन 3 में से एक में भी कसर होए तो जैन नहीं है, शूद्र के समान है। और यदि एक में कसर हो तो शूद्र है, तो 2 में कसर हो तो शूद्र गुणे शूद्र, और 3 में हो तो शूद्र गुणे शूद्र। शूद्र की पावर 3, महाशूद्र है वो। तो रात्रि भोजन की अपन ने चर्चा की थी कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत है रात्रि में भोजन करने से, क्या दोष है रात्रि में भोजन करने से, जिसके लिए इसका निषेध किया है। कौन बताएगा रात्रि भोजन में क्या क्या दोष हैं? महावीर जयंती पर अपन जुलूस लेके निकलते हैं और एक नारा देते हैं सबको कि ये परम धर्म है। कौन सा परम धर्म है? हिंसा परम धर्म। तो जिसमें हिंसा होगी वो काम अपन नहीं करेंगे। तो रात्रि भोजन में हिंसा होने से उसका निषेध किया है। रात्रि भोजन में 2 प्रकार की हिंसा है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा माने जीवों की हिंसा है, प्लस जीवों की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों की, असंख्यात प्लस जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि रात्रि में जीवोत्पत्ति खूब होती है और वो सब जीव अपने खाने में आते हैं, गिरते हैं और अपने पेट में जाते हैं, मरते हैं बेचारे। तो इसलिए रात्रि में जीव हिंसा बहुत होने से उसका निषेध किया है। और रात के भोजन करने वाले को बिल्कुल भी धर्म कर्म मतलब धार्मिक कोई भी कार्य उससे हो नहीं सकते, क्योंकि वो रात को भी यदि खाने में लगा रहेगा तो उसका खाने का तीव्र राग है और रात दिन खाने पीने में लगे रहने वाले को धर्म का अवसर कम मिल पाएगा। तो एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें भाव हिंसा भी है। भाव हिंसा माने जो किसी भी समय खाना छोड़ने को तैयार नहीं है, मैंने रात का छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके राग भाव बहुत तीव्र है। क्योंकि तीव्र राग के बिना ये जीव तीव्र राग के बिना ऐसे टाइम पे जो उस समय पे अपना भोजन प्राकृतिक नहीं है, उस समय में भोजन कौन करे? क्या तीव्र रागी ही त्याग करने में अपने को असमर्थ पाता है। जिसका राग कम होता है खाने का, वो कहता है कोई बात नहीं, रात को नहीं तो अपन दिन में खा लेंगे। इसलिए एक तो राग भाव देखे, और राग अपने आप में हिंसा है। वीतरागता की पूजा करने आए, वीतरागी बनने आए, तो राग ही नहीं छोड़े तो वीतरागी क्या बनेंगे? फिर राग छोड़ना है, वीतरागी बनना है, तो ये राग छोड़ो ना, रात्रि भोजन का राग छोड़ दो। अपन बोलते हैं हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम वीतरागी बनने आए हैं, मोह राग द्वेष छोड़ने आए हैं। राग छोड़ो ना। खाने का इतना तीव्र राग क्यों है कि रात को भी चाहिए? रात्रि का भोजन मनुष्यों का स्वाभाविक भोजन नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता है। जब दिखेगा तभी भोजन करेगा, दिखता दिन में करना चाहिए। हाँ, यदि कोई कुत्ता हो या कुत्ता बनने वाला हो तो उसको रात को ही करना चाहिए, क्योंकि रात को कुत्ते से आया हो तो कुत्तों की आदत थी रात को खाने की, तो इनकी आदत छूटी नहीं, अभी तक क्या करें। कुत्ते लोग रात को ही निकलते खाने की। कुत्तों को रात को, कुत्ता है, शेर है, उल्लू है, चमगादड़ है, बिल्ली है, इनको रात को बहुत अच्छे से दिखता है। इनकी आंखों में रात को देखने की ताकत होती है। बिल्ली को अंधेरी मतलब एकदम रात के अंदर चूहा दिख जाता है कहीं से, पता नहीं कहाँ से, अपने को दिखता नहीं है, उसको चूहे दिख जाए, कुत्ते को दिख जाते। कुत्ते को रात को, इनकी आंखों में रात को देखने की ज़्यादा ताकत होती है। शेर तो निकलते ही रात को खाने के लिए,
क्योंकि शेर की शक्ति जो है रात्रि में देखने की ज़्यादा ताकत होती है। शेर की आंखों में रात्रि में अच्छे से सूझता है, अंधकार के परमाणु उसको देखने में साधक होते हैं। उल्लू की भी यही हालत है, चमगादड़ की। तो अपनी तो ऐसी हालत नहीं है, अपन है क्या उल्लू बिल्ली चमगादड़ जैसी अपनी आंखें? क्यों? कब दिखता अपने को? दिन में कि रात को? तो दिन में खाना चाहिए इसको। और फिर दिन में भी बिल्कुल सूर्यास्त होने के पहले 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले, और सूर्योदय के आधा 1 घंटा बाद। ये सब अपन ने बात की थी। अनछने पानी की बात चालू करी थी अपन ने। क्या पानी हमेशा अनछना ही पीना चाहिए? पानी हमेशा छान के पीना चाहिए। छान के पीना चाहिए, बराबर स्टेटमेंट है मेरा कि पानी छान के पीना चाहिए। बिना छना जल, अपन स्तुति आती है ना, उसमें क्या आता है? बिना छना जल काम न लेंगे। पानी केवल पीने के लिए छानना नहीं है, पानी सभी काम के लिए छान के उपयोग में लेना चाहिए। बिना छना जल काम न लेंगे, माने हम अनछना जल काम में ही नहीं लेंगे। पीने की तो बहुत दूर की बात है। हम अनछने पानी से कपड़े नहीं धोएंगे, हम अनछने पानी से नहाएंगे नहीं, हम अनछने पानी से और भी जो घर के काम है वो नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे सब क्या करेंगे? पानी छान के करेंगे। पीने के लिए भी छानेंगे और नहाने के लिए भी छानेंगे, सब काम के लिए छानेंगे। बिना छना जल काम न लेंगे, अनछना जल काम में नहीं लेंगे। क्यों साहब, क्या दिक्कत है अनछने पानी जल में? क्यों अनछने पानी में क्या दिक्कत है? पी लो, अनछना भी पी लो। जब प्यास लगती है बाजार में तो अपन लेते 10 रुपये की बोतल, देखो ठंडी है कि नहीं? ठंडी है एकदम। बिस्लरी की बोतल पीते ही नहीं। तो अब मेरा ये कहना है कि अनछने पानी में क्या नुकसान है? जीवों की हिंसा होती, क्योंकि पानी बिना छाने जो है जो उपयोग में लेते हैं, तो अनछने पानी में बहुत जीव होते हैं और वो सब जीव अपने पीने में आते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए पानी छाना इसलिए जाता है ताकि उस अनछने में जो जीव थे वो जीव जो है कपड़े के द्वारा बच जाएं, और फिर हम जहाँ से वो पानी आया वहीं पे उसको डालाएं, तो वो जीवों की हिंसा नहीं होगी। जीव रक्षा के प्रयोजन है इसमें अनछने पानी की, पानी छान के पीना। अनछने पानी में जीव होते कि नहीं होते? कितने जीव होते हैं एक अनछने पानी की बूंद? 36,500। एक बूंद में 36,500, बस इतने ही होते हैं? अरे बहुत सारे होते हैं भैया, दिखते हैं इतने तो। 36,500 तो केवल आंखों से दिखाई दिए गए, जो आंखों से नहीं दिखे ऐसे असंख्यात है। एक अनछने पानी की बूंद में असंख्यात 30 जीव होते हैं, और जो उसको छानता नहीं है तो वो उसको पीता है और मार डालता है। इसलिए पानी छान के पीने में उन जीवों की रक्षा होती है। क्या होता है? कपड़े की इतनी मोटी होती है ना, मोटा गन्ना, इसलिए छन्ना भी मोटा होना चाहिए, पतला नहीं इसके जैसा। और ये लगा दिया, लो, ये पानी के छन्ने लायक कपड़ा नहीं है। ये पानी का छन्ना इसलिए होता है बहुत मोटा, दोहरा, मोटा, बिना कोई सिलाई विलाई का, एक सिंगल एक कपड़ा, और इतना मोटा होना चाहिए कि उसको सूरज के सामने रखो, सूरज की रोशनी नहीं निकल सके उसमें से, आर पार नहीं हो सके। इतना मोटा छन्ना और दोहरा और अच्छा साफ धुला हुआ, वो पानी छानने के योग्य। बर्तन का जो मुंह होता है उससे दुगुना लंबाई में, चौगुना चौड़ाई में, ऐसा अच्छा पूरा बड़ा सा गन्ना होना चाहिए, दुगुना करके। और फिर उसको छाने, जिस बर्तन में छाने, यदि बर्तन सूखा है तो एक बार धोए पहले उसको, और गीला है यदि वो पहले का अनछना पानी है तो उसको 3 बार धोए, और फिर पानी फिर उसमें छाना हुआ मतलब उसमें फिर छानने के बाद में वो जो है, जो गन्ना है, उस गन्ने की छने पानी से किसी दूसरे बर्तन में उस छने पानी से उस गन्ने को धो ले, जीवानी निकाल ले, और वो जीवानी को वापस जहाँ से वो पानी लाए हैं वहीं बराबर तरीके से डाल के आए, तो ही वो वास्तव में छना पानी है। नहीं तो वो आधा अनछना है, आधा छना हो। आरो का पानी इसलिए अनछना कहलाता है क्योंकि उसमें जीव मर जाती है। छन्ने पानी में तो, गन्ने में तो अपन जीवानी करते हैं, लेकिन आरो में जीवानी कहाँ होती है? तो जीव को मार डालता हूँ। क्या उसकी इतनी एकदम सुई की वो बाल की जितनी मेम्ब्रेन होती है उसकी, तो उससे कोई जीव निकल नहीं सकता, वो वहीं तो वहीं सब दबा देता है, और वो क्या होता है, जब सूखता है तो जीव मर जाते हैं। इसलिए पानी छन्ना जिसको पीना है तो उसको पहले आरो के पहले ही छान लेना चाहिए, और फिर आरो में डालो तो कोई बात नहीं, पहले छानना चाहिए, पहले आरो में अनछना नहीं जाना चाहिए।
और ये जो हीटर गीजर लगाते हैं ना कई लोग, गीजर सीधे अनछने पानी का गीजर, वो तो वास्तव में उन बेचारे जीवों का शमशान घटता है। बेचारे अनछने जो जितने भी जीव होते हैं उन सबको अपने गीजर से सीधे गर्म कर देते हैं, सब मर जाते हैं। गीजर तो बहुत महागलत चीज़ है, खुद को डाल के देख लो, उसके अंदर मजा आ जाएगा। तो ऐसे जो बेचारे जीव जंतु सीधे टंकी के पानी से उसमें जाते हैं और वो जिंदे के जिंदे ही उबलते हैं उसके अंदर, गरम के गरम, मतलब पानी के अंदर तो उबल जाता है। कई बार तो कसारियाँ उबल जाती है, कसारी, चींटी, ये सब बहुत जीव हिंसा है। इसलिए पानी का बहुत विवेक रखना चाहिए, और जो अनछने पानी का ध्यान रखेगा उसको बहुत सारे नियम अपने आप पल जाएंगे। पानी छान के पीने का देखिए एक नियम है अपने, तो अपने आप अपन बाजार का खाना खाएंगे क्या? क्योंकि बाजार में कोई पानी छनता है? अरे बाजार में तो इतना गंदा पानी उपयोग में लेते हैं कि आप देख नहीं सकते। टंकियों का पानी होता है उनके यहाँ, टंकी का आ रहा है, कहीं का आ रहा है क्या, बस गटर का नहीं मिलाते हैं वो, कभी कभी वही मिला देते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लगभग गटर जैसे ही है, बिल्कुल गंदा पानी है। क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं ना, उनको तो एक ही चीज़ से मतलब है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, जीवन में स्वाद अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो पानी पीने लायक नहीं है, अभक्षी है वो। क्या और ये एक और भी कहीं भी हो, मैं तो कहता हूँ कहीं भी जहाँ अपने को लगता हो कि ये पानी ठीक नहीं है, छाना नहीं गया है, तो वो वास्तव में वो पीने लायक भी नहीं है और उससे बनी हुई कोई वस्तु खाने लायक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इससे इतना ही नहीं है कि ये केवल धार्मिक दृष्टि से नियम हो, ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। जो आदमी पानी छान के पिएगा और उबाल के पिएगा उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी। उबला हुआ पानी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अस्पतालों में पानी जो है उबाल के दिया जाता है। ये जो उसके अंदर बॉटल होती है ना, जो बॉटल चढ़ती है अपने अंदर, तो वो बॉटल का पानी जो रहता है वो पहले बहुत उबालता है, वो उबला हुआ पानी रहता है। कोई भी उबला हुआ पानी के बिना हॉस्पिटल के अंदर कोई काम नहीं होता। तो इतना ही है कि वो पानी अनछने को ही उबाल लेते हैं और अपन कह रहे हैं कि पानी छान के उबाला जाए। तो उबला हुआ पानी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई कीटाणु नहीं होते, बीमारियां नहीं होती, कोई रोग नहीं होते। यदि आप छान लोगे और फिर उसको उबाल लोगे तो मर्यादा भी होगी उसकी 24 घंटे की, और कोई कीटाणु भी उत्पन्न नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि सारी बीमारियों की जो जड़ होती है वो पानी होती है। जिसका पानी गंदा रहता है, गड़बड़ रहता है, उसको सारी बीमारियाँ होती हैं। जिसने पानी ठीक ठाक रखा है पानी, तो फिर बीमारियाँ नहीं होती। कभी कभी किसी का पानी रहता है, जैसे नीचे जो रहता है बोरिंग के अंदर गटर और ड्रेनेज का मिल गया, तो वो सब पानी जो है बिल्कुल अभक्ष्य हो, पीने लायक नहीं है। ड्रेनेज वो होती है ना, अपने बोरिंग खोदा, बोरिंग कहीं से ड्रेनेज से मिल गया, वो तो पानी क्या है, वो तो वास्तव में ड्रेनेज ही है वो पूरा। इसलिए अच्छा कुआं हो, उस कुएं का अच्छा साफ पानी हो, उसको छान के और फिर उसकी जीवानी करके पिए। इससे अपना स्वास्थ्य का भी लाभ है और धार्मिक दृष्टि से तो ठीक है इसकी, तो जैनी का लक्षण है। एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक पहले अंग्रेजों का जब ज़माना था तो उस समय में इतना आविष्कार, मतलब इतनी तरक्की नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत ही हुई थी। लोग यात्रा वगैरह करते थे तो ये बैलगाड़ी वगैरह से यात्राएं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा संघ निकला यात्रा के लिए, तो यात्रा के लिए संघ निकला तो बैलगाड़ी वगैरह से सब गए। तो अब क्या हुआ कि कई बैलगाड़ियाँ थी, तो उसमें एक जो पीछे वाली बैलगाड़ी थी उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, सो रहा था। वो सोते सोते क्या हुआ कि वो कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला उसका कहाँ है वो। अब क्या हुआ कि लोगों ने उसकी कंप्लेन कर दी संघपति, इन्होंने मारा है, इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा करके उसकी कंप्लेन हो गई। कोर्ट में पेशी लग गई उसकी, उसको बुलाया, अब वो चल रहा था उसके ऊपर केस पे। इतने में क्या उसको प्यास लगी, तो उसने जज से एक अनुमति मांगी, भाई मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। तो कोई जज ने कहा कोई बात नहीं, पानी मंगवाया गया। तो उसने पानी पीने से इनकार कर दिया, एक लोटा मेरे को और चाहिए। तो उसके लिए एक लोटा मिलवाया, उसने एक कपड़ा चाहिए, कपड़ा भी दिलवा दिया। तो उसने क्या किया, लोटे के अंदर उस छन्ने को लगा के और फिर पानी छान के पिए वो। तो उसने जज ने कहा ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे धर्म में ये चीज़ बताई गई है कि हम जो है किसी भी दो इंद्रिय वगैरह की इसमें हिंसा होती है, इसलिए हम हिंसा नहीं करना चाहते और इसलिए हम पानी छान के पीते हैं। तो वो अंग्रेज जज था, तो उसने इतना सुना तो उसने कहा जो आदमी दो इंद्रिय की हिंसा नहीं कर रहा है उसने आदमी को कैसे कुछ किया होगा,
इसलिए इनके पक्ष में मैं फैसला देता हूँ। इस आदमी ने कुछ नहीं किया है, अब जाके पता करो कि वो कहाँ है क्या है, लेकिन ये आदमी इसमें निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं। क्या तो वो पहले ऐसी जैनियों की एक पहचान होती थी कि वो कम से कम पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं और देव दर्शन करते हैं। अभी तीनों पहचान में से कमी होती जा रही है। इसमें तो इतना तक दिया है कि एक चुल्लू अनछने पानी की ढोलने से एक गांव के मारने के समान पाप लगता है। मैंने एक गांव में जितने आदमी होंगे उसको जितना मारा जाएगा, गांव के आदमी तो गिनती के होंगे ना, आदमियों की बात करें, और अनछने पानी में उससे भी कई गुना अधिक जीव है। इसलिए जो अनछने पानी से नहाना माने खून से नहाने के समान है। ये सब लिखा है जिनवाणी में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और पानी छान के और वो भी गर्म करने में एक फायदा और है कि वो औषधि का भी काम करता है, काढ़े का काम करता है, मतलब शक्तिवर रहता है, ताकत का काम करता है उबला हुआ पानी। यदि किसी ने कुछ खाया पिया नहीं हो, लेकिन उबला हुआ पानी पी ले तो उसको उससे ताकत और मिलती है। ये पानी की मर्यादा वगैरह सब अपन ने बताई थी कि पानी की क्या क्या मर्यादा है, चने पानी की कितनी है, लौंग डाल के कितनी है, गर्म पानी की कितनी है, उबले पानी की कितनी है, सब बातें अपन ने पीछे की थी। पानी छानने के बाद में ऐसा नहीं कि छान लिया बस, उसके बाद में फिर छना हुआ पानी कभी तक भी पीते रहे। छानने के अंतर मिनट बाद 48 मिनट बाद वो अनछने पानी के समान है। इसलिए उसकी मर्यादा बढ़ाना हो तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसका रंग और रूप बदल जाए, ऐसी चीज़ यदि हम डाल लें तो उससे उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। अथवा उसको गर्म कर लें तो मर्यादा बढ़ सकती है। पूरा उबाल लें तो 24 घंटे की, थोड़ा उबालें 12 घंटे की, और थोड़ा तो 6 घंटे की। इस प्रकार अपने से बातें लिखी। तीसरी चीज़ है देव दर्शन। तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं, इतनी है कि ये एक मनुष्य जैनी का लक्षण है कि वो प्रतिदिन देव दर्शन करके ही और जो है भोजन पानी ग्रहण करे। ये मनुष्य ये जैनी का एक लक्षण है। तो मैं वैसे तो देखो अपने जैनियों के 6 आवश्यक बताएं। कितने? 6 आवश्यक। कौन कौन से 6 आवश्यक मालूम है? षट आवश्यक। आवश्यक किसे कहते हैं? जो प्रतिदिन करने योग्य, अवश्य करने योग्य कार्य को कहते हैं आवश्यक। किसको कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, जो अवश्य किए जाए। अवश्य कब किए जाए? कब? क्यों अर्पित? कब? हमेशा, मतलब हर रोज। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि रविवारे रविवारे। ये 6 कर्म है, ये रविवार रविवार करना चाहिए। ऐसा लिखा है कि षट कर्माणि दिने दिने। दिने दिने देखने का मतलब क्या है? प्रतिदिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रतिदिन? देव पूजा। अब देव पूजा अपन तो देव दर्शन की कह रहे हैं, देव पूजा की तो कही नहीं। प्रतिदिन ये 6 करने योग्य है। अब वो 6 में से अपन 6 के 6 माइनस करके अपन ने कह दिया कम से कम प्रतिदिन देव दर्शन ही कर लो, देव पूजा नहीं बनती है। तो वैसे तो करने योग्य प्रतिदिन देव पूजा। देव पूजा और क्या है? गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। स्वाध्याय काय का? अखबार का, मनोहर कहानियों का। क्यों? या पिंकी की और चाचा चौधरी का काम है। क्यों? अभी भी आती क्या कॉमिक्स है? पता नहीं आजकल क्या आती है। क्योंकि स्वाध्याय तो अपन खूब करते हैं, पढ़ते तो खूब है। सुबह उठ के अपन स्वाध्याय करते हैं, चालू हो जाता अपना स्वाध्याय से। देखते हैं इधर उधर, जैसे वो होती है ना, कोई हर व्यक्ति अपने अपने खाने, जैसे जिसको भूख लगती है वो अपने खाने पीने की खोज करता है, जैसे उसको सुबह उठते ही पढ़ने की तलब लगती है, पेपर पढ़ने। साहब उसके बिना मेरा जो है कुछ भी सुबह का काम चालू ही नहीं होता पेपर के बिना। तो सबसे पहले उसको पेपर चाहिए। पेपर पढ़ता है वो देश के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ का विदेश में क्या हो रहा है। भगवान तो बहुत बात की बात है। जब सब घर वाले, जब सब काम हो जाते हैं उसके, क्या जब बिल्कुल, और सब घर वाले कहते हैं अब क्या है, अब तो मंदिर जाओ, इतनी बज गई है, टाइम हो गया। तब वो बेचारा जैसे 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 कोई बहुत बड़ी अपनी मजबूरी आ गई है, अब क्या करो, चलो मंदिर भी आओ, या भगवान के ऊपर भी उपकार कर दो। तो ऐसे वो व्यक्ति जाता है। भगवान पे उपकार किया उसने, अपने ऊपर नहीं किया, ये मान के चलता हो मैंने भगवान आपका काम किया है, दिन भर आप मेरा काम याद रखना। आपको एक रिश्वत दे तो दी सुबह सुबह, अब और क्या देवे, आपको कर दिया हमने। 5 मिनट आपके पास आए, 10 मिनट आपके पास आए,
बाकी 23 घंटे 55 मिनट आप हमारा ध्यान रखना, ऐसा मान के करता है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम भगवान का दर्शन करके और भगवान पे उपकार करते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? क्यों? किस पे उपकार कर रहे हैं अपन? लोग बोलते भी ऐसे ही है, अरे भैया आज पूजा रह गई भगवान की, कलश रह गए, भगवान सूखे ही रह गए, आज भगवान सूखे रह गए। यानी भगवान तो ऊपर है, वो सूखे कैसे रह सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, भगवान की प्रतिमा वो सूखी रही तो उससे किसका नुकसान हुआ? भगवान सूखे होगा मैंने भगवान को बिगड़ गया। तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो भगवान का बिगड़ जाएगा कि तुम्हारा बिगड़ेगा? किसका नुकसान होने वाला? क्यों राहुल, नुकसान किसका होगा? अपना कि भगवान का? है अपना ही नुकसान हुआ ना उससे। लेकिन हम ऐसा मानते हैं जैसे हम भगवान की पूजा करके, हम अर्घ्य चढ़ा के और हम भगवान पे उपकार कर रहे हैं। मैंने भगवान जैसे हर लोक में रहता है ना, अपन ने सामने वाले को रिश्वत दी और उसने अपना काम कर दिया, ऐसे ही भगवान की हमने पूजा भक्ति करी और भगवान आप हमारे काम करो। और ऐसे ही मानते भी है लोग, और कई जगह ऐसी मानता भी मानते हैं, यहाँ पे फलानी मनोकामना मांगने वाले की पूर्ति होती है और जो 11 रुपए का छत्र चढ़ाएगा उसकी यहाँ मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब मनोकामना तो इनकी 1 करोड़ रुपए का केस जीतने की है और छत्र चढ़ा रहे 11 रुपए का। मतलब इतने सस्ते भगवान तो मैंने नहीं देखे दुनिया में कहीं। क्या 11 रुपए में 1 करोड़ का केस जीता दे, इससे बढ़िया और कौन होएगा बताओ? और वो भी क्या, वो भी साहब एक काम करो आप, केस जीतने के बाद भगवान, कई लोग तो ऐसा कि भगवान मैंने ये मन्नत मांगी है और जब ये मन्नत पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं ये काम करूंगा, उसके पहले कर दूं तो 11 और चले जाए। क्या? तो भगवान को मतलब एक डॉक्टर से भी इसने गया बीता समझ रखा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पहले फीस ले लेता, पहले फीस दो, ठीक के साथ ठीक होंगे तो दे देंगे, ठीक होंगे नहीं, ठीक हो या नहीं हो उससे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम मेरे पास आए हो, मैंने टाइम दिया तुम्हारे को, तुम मेरी फीस रख दो यहाँ पर। डॉक्टर को फीस पहले देते ही नहीं देते, ठीक हो जाए तो हो जाए, तो वही काम कर जाए तो कर जाए। लेकिन भगवान की डॉक्टर जितनी भी कीमत नहीं करता कि साहब वो काम पहले होना चाहिए, परीक्षा में पहले पास हो जाना चाहिए, पहले हमारा केस जीतना चाहिए, पहले हमारी बीमारी दूर होना चाहिए, पहले हमारी शादी हो जाना चाहिए, अच्छे फिर हम काम करेंगे। तो वो उसके बाद आए तो उसने मतलब भगवान को पहले करने पे, पहले तो मेरा काम करो और फिर मैं, अब यदि मेरा केस हो गया तो 21 का, लोग के भैया आजकल बहुत महंगाई हो गई, अच्छा ठीक है चलो भगवान 101 का, तो भगवान को जैसे 80 रुपये और ज़्यादा दे दिए उसने। क्या? तो ये इस तरह से तो इसकी प्रवृत्ति है और कदाचित काम हो भी जाए और नहीं आए। तो ये इसने वास्तव में भगवान को भगवान नहीं माना है कि वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। और ये सारी चीज़ें इसलिए ये अपने अंदर, क्योंकि हम जो है ना हिंदुओं के बीच रहने लगे। हिंदू लोग करते हैं सब, फलानी जगह जाने से वो मनोकामना पूरी हो जाती है, फलानी जगह जाने से ये हो जाता है, फलानी जगह जाने से ये होता है, फलानी जगह जाने से अपन ने बना दिए, फलानी जगह जाने से ये होता है, वो अलग अलग जगह। अब मेरे को यही समझ में नहीं आता कि एक भगवान, यहाँ के महावीर तो कुछ करते ही नहीं है और ये महावीर जी जाता है, इसको बच्चे भी चाहिए तो गांधीनगर के महावीर जी बच्चे ही देते हैं उनको, वो महावीर जी वाले महावीर जी देते हैं। वो भगवान महावीर भी अपनी मूर्तियों में ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। भगवान महावीर को अपनी मूर्तियों में तो कम से कम भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि उनको बच्चा देना है तो यहाँ वाले गांधीनगर से ही सीधे दे दे, इतनी दूर में जब आए ट्रेन का भाड़ा खर्च वजह से। लेकिन नहीं साहब, भगवान महावीर जी के पास आए, वहाँ महावीर जी से मिलेगा क्या? ऐसी चीज़ें हैं सब। पार्श्वनाथ भगवान, अब रविवार की पूजा करो पार्श्वनाथ भगवान की तो सुख संपत्ति देते हैं, तो रविवार को पार्श्वनाथ ही देते हैं, दूसरे नहीं देते। ये भी बड़ा गजब है, दूसरे की कर लो, दूसरे की मेरी क्यों करी, पार्श्वनाथ की छोड़ के, आज तो उनका दिन है, आज मेरी कैसे हो गई? और पार्श्वनाथ भगवान की दूसरे दिन नहीं कर सकते आप, और कोई दिन करो तो लोग कहे पंडित जी तुम कुछ अकल ही नहीं है, क्यों आज शनिवार है मालूम नहीं क्या है, तो उससे क्या दिक्कत है? आज तो शनि महाराज करने आए नहीं तो दूसरे दिन निकाल लिया बने मुनि सूरतनाथ के। इनको ये मालूम ही नहीं है कि जैनियों में वार ही नहीं होते। जैनियों में वार होते हैं क्या? जैनियों में तिथियां होती हैं। हमारे सारे पर्व तिथियों के अनुसार होते हैं, वार के हिसाब से नहीं होते। अपने कोई सोमवोम नहीं है, अपने तो चंद्रप्रभु भगवान है तो चौरी चंद्रप्रभु भगवान शायद तो ही दिन पूजने योग्य। क्यों? अपने ना तो कोई पर्व वार के होते हैं
ना कोई उत्सव अपना जो है वार के हिसाब से होता है, अपने पर्व तिथियों के अनुसार होते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी से अपना पाठा बैठता है, 14 तक रहता है। कहीं आपने पढ़ा कहीं जिनवाणी के अंदर कि सोमवारी व्रत, मंगलवारी व्रत, बुधवारी व्रत, ये सब अपने हिंदुओं से सीख के आए हैं। उनके बाहर से होते हैं, क्योंकि उनके ग्रह होते हैं, एक एक ग्रह का काम रहता है अलग अलग। सोमवार को छोड़ करता है, मंगलवार को छोड़ करता है, ये जो सारे ग्रहों के चक्कर है उनके, अपने तो सब चक्करों से सब चक्करों से बचाने वाली चीज़ है। जैसे ना तो यहाँ ग्रहों की पूजा है, ना किसी देवी देवता की है, और न भगवान की इसलिए है कि ये भगवान तुम हमारा कुछ लौकिक कोई काम करो। हम तो भगवान की इसलिए करते हैं कि भगवान से हमको वीतरागता की प्रेरणा मिलती है और हम स्वयं उनके जैसा बनने का विचार करते हैं। तेंदुलकर की कोई फोटो लगा के फोटो की आरती उतारता है तो इसलिए उतारता है कि उसको बच्चे देगा तेंदुलकर, या परीक्षाएं पास करा देगा। क्यों करता तेंदुलकर की फोटो की इतनी आरती? ओम जय तेंदुलकर, ओम क्यों करते हैं वो सब? तेंदुलकर की जो भी धोनी वोनी की इतनी जो है इतनी प्रशंसा, इतनी उसकी जो है जैसे भगवान जैसी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है, उसके खेल की प्रशंसा है, और जिसको उसके जैसा बनना है तो उसकी तारीफ और उसकी बहुत बड़ी भक्ति करता है, उसको अपना आदर्श मानता है। तो ऐसे हमें भगवान जैसा बनना है, भगवान के गुण हमें प्रिय है, इसलिए हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। हमको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके गुणों में प्रेम है। हम तो वास्तव में जैसे आपके अंदर गुण हैं वैसे ही गुण हम अपने अंदर चाहते हैं। तो हम जब कोई आदमी तेंदुलकर की खेल देखता है, क्रिकेट का जिसको प्रेम है, तेंदुलकर का खेल देखने में उसको कंटाला आता है, मौत आती है, दुख होता है। आज तो भैया भारत पाकिस्तान का मैच है, आज तो मैच देखना पड़ेगा कोई ऐसा कहता है कि बल्कि मैच देखने के लिए रोको तो रोता है। क्यों? काहे के लिए? क्यों लोग? अरे भैया पॉल्यूशन के अभी तो 2 ही दिन निपटे, 8 और निपटने का। पूजा है कितनी हुई? 2 ही हुई, अभी तो 4 और बची। लोग पन्ने पलटते, कितना बड़ा विधान है, इतना बड़ा विधान है, तो कब तो होगा ये पूरा? भगवान कैसे पूरा होगा? भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान की पूजा करते करते मतलब जैसे कोई कैसे भी तैसे उसको क्या करना है, पूरा करना है। हर अर्घ होता है तो ऐसा लगता है एक और गया, एक और गया, जैसे बॉल होती है ना, एक बॉल हो गई, एक बॉल हो गई, एक और गया तो ये कोई भक्ति है भगवान की? ये अपनी कुल क्रमागत भक्ति है। कुल क्रमागत मतलब चूंकि अपने को जैन कुल में आए हैं, अपने जैसे सबके कुलों के देवता होते हैं, ऐसे अपने भी ये कुल देवता हैं और बस इनकी भक्ति करो तो ये अपना ध्यान रखेंगे। भैया ये कोई कुल देवता नहीं है कि जिनकी अपन भक्ति करें तो अपना ध्यान रखेंगे। वस्तुतः ये अपने को आनंद है, अपने अंदर में ये क्या बोलते हैं, अपने अंदर में उनके गुणों के प्रति इतना बहुमान आया है कि हम उनका गुणानुवाद करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। जैसे क्रिकेट का प्रेमी अपने आप को मैच देखने से रोक नहीं सकता, ऐसे भगवान के गुणों का अनुरागी क्या वो भगवान के गुणानुवाद करने से अपने को रोक नहीं सकता। भक्तामर जी ने इसके लिए एक दोहा दिया है, क्या है आपको? किसी को क्या दोहा दिया है बताओ? भक्तामर जी का पाठ सबने पढ़ा ना, 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे। तो अब मैं एक केवल इतना सा पूछ रहा हूँ उसमें कि उसमें भगवान की स्तुति करने के लिए एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? 2-3 दिए हैं, आप कोई सा भी दे दो, मैं आपको उसको घटा दूंगा। बताओ। कोयल का उदाहरण है कि नहीं उसमें? कोयल का जिन पिक काम है, कोकिला नहीं, कोकिला वाला काला नहीं करना अपने, उसके पहले उसका भाव जो है बताता हूँ। कोयल होती है तो कोयल को कोई पैसे नहीं देता, कोयल को कोई मजबूरी नहीं होती है। कब? जब आम की वो आती है, मंजरी आती ना, आम की मंजरी, तो कोयल अपने आप गाने लगती है। तो अब मैं पूछता हूँ कोयल क्यों गाती है? मालूम किसी को क्यों गाती है? खुशी से गाती है। क्या की खुशी होती कोयल? ऋतु परिवर्तन की सूचना देता है वो कि ये ऋतु परिवर्तित हो रही है। तो वो जो पहले वाली ऋतु होती है उससे घबरा जाती है। जैसे अभी पानी आया तो पानी आने पे मोर बहुत आनंदित होता है। क्यों आनंदित होता है? क्योंकि गर्मी से परेशान हो जाता है बेचारा, और उसके पास तो कोई ऐसी है नहीं कि खरीद लाए और कमरे में बैठ जाए। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है उनके पास बेचारे पास,
उनके पास तो जो ऋतु है वो ऋतु ही उससे जानते हैं, वो उस ऋतु ही उनके लिए जो है सुख दुख का कारण होती है। तो गर्मी से बेचारा परेशान हो जाता है वो 3 महीने गर्मी झेल झेल के, तो जैसे ही बारिश आती है तो इतना आनंदित होता है कि वो नाचने अपने आप लगता है, क्योंकि उसको उसका नाचना सहज होता है। जब जैसे जैसे बारिश गिरती है ऊपर ऊपर से वैसे वैसे बहुत प्रसन्नचित्त होता है, क्योंकि गर्मी कम होती है, गर्मी सहन नहीं होती उससे मोर से। तो वो आनंद से अपने आप जंगल के अंदर अकेले ही नाचता है, कोई देखने वाला हो या नहीं हो, मोर खुशी से नाचता है। तो ऐसे ही हम भगवान के सामने, प्रभु मैं आपके सामने जो भक्ति करने आया हूँ तो मेरे अंदर इतनी खुशी है, क्या अति पुण्य उदय में आया, प्रभु रुपया पैसा पाया, क्यों अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। पुण्य का उदय क्या है कि पुण्य का उदय ये है कि मेरे को प्रभु आपका दर्शन मिला, तो मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ। अनंत काल से मुझे आपके दर्शन नहीं मिले, अनंत काल से मेरे को आपके जैसे देव नहीं मिले, आपके जैसे भगवान नहीं मिले। क्या मेरे को भगवान तो मिले, लेकिन वो भगवान के नाम पे सब ठगिया थे, क्या रागी द्वेषी थे, और रागी द्वेषी की मैं पूजा अर्चना करते आया। आज पहली बार मेरे को वीतरागी प्रभु मिले तो मेरे के अंदर इतना हर्षोल्लास आया कि मैं अपने हर्षोल्लास को रोक नहीं पाया, और उसके कारण से हे प्रभु मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति अपने आप निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, क्या करूँ। कोयल अपने आप को रोक नहीं सकती, मोर अपने आप को रोक नहीं सकता। तो ऐसे हम अपने को मतलब हम भक्ति करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। यद्यपि हम आपकी भक्ति करने में क्या समर्थ है, हमारी ताकत क्या है, कहाँ राजा, कहाँ आप और कहाँ हम। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं और हम कैसे हैं। हमारी आपकी भक्ति करना ऐसे ही है जैसे जल में पड़े चंद्रमंडल को बालक बिना कौन मतिमान, सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबल इच्छा करता मतिमान। इसका क्या अर्थ है बताना जरा, बता सकते हो आपको, ऐसी कैसे नहीं पता, एक एक शब्द का होता ना। जल में पड़े चंद्रमंडल को बालक बिना कौन मतिमान, सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबल इच्छा करता गतिमान। क्या अर्थ है? जल में पड़े चंद्रमंडल को, जल में पड़ा हुआ चंद्रमंडल है, जल में पड़े चंद्रमंडल को बालक बिना, एक बालक के बिना और कौन बुद्धिमान होएगा। यानी एक व्यंग में कहा कि बालक के बिना और कौन मूर्ख होगा, जो उसको सहसा उसको पकड़ना चाहता हो और पकड़ने की प्रबल इच्छा करता हो और उसके लिए गतिमान होता हो। यानी ऐसी इच्छा और किसी के नहीं हो सकती। ये इच्छा बालक की हो सकती है। कैसी इच्छा? कि जल पानी के चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा। ऐसी है प्रभु स्तुति को तैयार हुआ हूं, ऐसी मैं आपकी स्तुति को तैयार हुआ हूं। विज्ञ जनों से अर्चित आज क्या स्तुति को तैयार हुआ हूं मैं, निर्बुद्धि छोड़ के लाल, विज्ञ जनों से अर्चित है प्रभु मंद बुद्धि के। क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है? स्तुति को तैयार हुआ हूं मैं, निर्बुद्धि हूं, मेरा बुद्धि नहीं है। छोड़ के लाल मतलब आपकी स्तुति करने को समर्थ विज्ञ जन भी नहीं। विज्ञ जनों से अर्चित प्रभु, विज्ञ माने विद्वान ज्ञानी, 4 ज्ञान के धारी गणधर इंद्र, वे इंद्र भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, और जिनकी स्तुति वो भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसा काम हुआ कि जिस समुद्र को बड़े बड़े नहीं तैर सकते, जहाज नहीं तैर सकते, और मैं अपनी 2 भुजाओं से उस समुद्र को पार करने के लिए उद्यमी हुआ हूँ। ऐसे ये प्रभु आपकी स्तुति करने में बड़े बड़े लोग समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति करती है वाचाल मुझे प्रभु। भक्ति आपकी 8वां याम मेरे को वाचाल कर रही है। वाचाल माने बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। भक्ति आपकी, आपके प्रति जो भक्ति है वो मेरे को आपकी स्तुति करने के लिए क्या कर रही है? वाचाल कर रही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये भगवान की भक्ति अपने अपने आनंद से करते हैं, अपने को यहाँ कोई कष्ट का काम नहीं है। दर्शन करना अपना भाग्य है कि हमको वीतरागी शांत मुद्रा के दर्शन होते हैं, और उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपने अंदर भी शांतता की उत्पत्ति होती है, अपने परिणाम भी शांत होते हैं, और अपने अंदर सुख शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? गुस्से वाले को देखते हैं तो काय की भावना आएगी? गुस्से की। और शांत मुद्रा को देखेंगे, वीतराग मुद्रा को देखेंगे तो अपने को काय की प्रेरणा मिलेगी?
शांतता को प्राप्त करने की, वीतरागता को प्राप्त करने की। वीतरागी छवि को देखकर अपने अंदर वीतरागता सहज उत्पन्न होती है, इसलिए हम करते हैं। इसमें हमारा लाभ है, उनका कोई लाभ नहीं। और लाभ इतने है कि हमें वीतरागता की प्राप्ति करनी है। तो स्वाध्याय की बात अपन कर रहे थे, तो स्वाध्याय ही अपना कर्तव्य है। जैसे भगवान की हमने पूजा की, जैसे सेकंड अपना आवश्यक क्या है? स्वाध्याय। क्या अंतर है पूजा में और स्वाध्याय में? पूजा में हम सुनाते हैं और स्वाध्याय में हम भगवान की सुनते हैं। अपन ने भगवान को सुना ही, भगवान मैं कितना दुखी हूं, क्या मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, सुनो तुम, बहुत देर हो गई अब तुम सुनो मेरी बात। भगवान के द्वारा सुना ही, हम बैठे हैं आराम, सुना जितनी सुनाना। अब ये इसने अपनी सब कह दी कि मेरे को ये सब दुख है। अब भगवान कह रहे कोई बात नहीं, तुम उधर जाओ इधर, और अब आधे घंटे इन दुखों को दूर करने का उपाय भी सुन लो, हमारी वाणी पढ़ लो। इतनी सारी किताबें रखी हुई है जिनवाणी, ये जिनवाणी में इस दुख के दूर करने का उपाय बताया। अब तो उपाय भी सुन लो। इधर नहीं साहब, अब तो मेरा टाइम हो गया, मैं उपाय नहीं सुन सकता, मैं अपने दुख का वर्णन कर सकता हूँ। आपका काम सुनने का है क्या? हमारा काम आपको सुनाने का है। हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं। हम सुना सकते हैं, सुन नहीं सकते। और हम सुना भी क्या सकते हैं? हम तो पढ़ सकते हैं। जो किताबों में पूजा लिखी हुई है हम उसको पढ़ते हैं, बाकी हम उसका कोई अर्थ सही समझते। उसमें कदाचित कुछ बुरी बातें भी लिखी हो तो हम तो वो भी पढ़ जाएंगे। हमारा क्या है, हमको किसी ने पढ़ी है, हमको यहाँ आज हम आए हैं, हमको बोलनी है, हमें ना अर्थ समझना है ना हमें कुछ उससे समझना। कभी कभी कोई अशुद्धि भी छपी होती है तो भी पढ़ लेते हैं। वीतराग मेट्यो अबे भेटो राग कुटेयो, क्या वीतराग मेट्यो अबे, वीतराग का मेटो भगवान मेरे अंदर जितनी वीतराग, भेटो राग कुटेयो, और राग को क्या करो? भेंट करो। मैं सच कह रहा हूं कि यदि उसके अंदर पूजाओं में यदि कदाचित कुछ अपशब्द भी लिखे हो भगवान के तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भक्तों को मालूम क्या है वो क्या बोल रहे हैं। क्या जैसे ये जो कार्ड होते हैं ना क्षमावाणी के, उसमें कदाचित आप गाली भी लिख के भेज दो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड पढ़ने वालों को टाइम ही नहीं है। अपन अर्थ समझे तो ना, अपन ने तो एक काम मान रखा है। विधान का मतलब क्या है? पूजन बोलना, पूजन का अर्थ समझना, ये बिल्कुल नहीं है विधान का अर्थ। क्या तो इसलिए जब हमने अर्थ समझने की जिज्ञासा ही नहीं है, जब हमें भगवान की वाणी सुनने की इच्छा ही नहीं है, तो स्वाध्याय क्या हो हमारा? हम तो बस जितना हमारा धर्म के नाम पे टाइम भी रहता है, हम उस टाइम को सारा पूजा में तो डिवोट करते हैं, लेकिन हम उसका थोड़ा भी टाइम स्वाध्याय के लिए डिवोट ही नहीं करना चाहते। 1 घंटा यदि अपन ने धर्म के लिए निकाला है तो 2 काम करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, एक जाप दे देंगे। 1 घंटे की जगह 2 घंटे मिल गया, रिटायर हो गया समझ लो, 4 घंटे मिल गए तो कोई बात नहीं। 1 पूजा की जगह 4 पूजा, 1 जाप की जगह 4 जाप। क्या ये 3 बार फेरी देता होगा तो दिन में 3 बार आके दे देगा। मतलब वो काम वो सब बढ़ाएगा, लेकिन वो इसका नहीं बढ़ाएगा कि मैं थोड़ा सा स्वाध्याय भी कर लूँ, थोड़ा शास्त्र वाच लूँ, पढ़ लूँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से समझ लूँ। ये काम नहीं करेगा। मतलब धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल अशिक्षित रहना चाहता है, दुनिया में अशिक्षित नहीं रहना चाहता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई समझना ही नहीं चाहता। ये सारी जिनवाणियाँ केवल देखने के लिए ऐसी सजी रहती है, जैसे वो वकील रहते हैं ना, तो उनके वो सब किताबें पढ़ी रहती 1951, 1952, 1953, 1954, ऐसे अपने सारे ग्रंथ सजे रहते हैं। तो कभी कोई निकाल ले उसमें से पढ़ने की, अरे क्या कर रहे हो, ये क्यों पढ़ने की नहीं? अरे इतनी मुश्किल से इनको सजाया है, कितनी मुश्किल से हमने इनको गोटा लगाया, फिर उसको बांधा, फिर हमने पन्ने लगाई, हमने इतनी मुश्किल से करा, हाथ लगाने के लिए नहीं, क्या ये केवल सजाने के लिए। वो पढ़ना मुश्किल हो जाए, फिर अपने यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपने यहाँ तो जो है ना कोई ताला लगाया ना कुछ रखा है, लेकिन वास्तव में केवल सजाने के लिए नहीं है, ये अपने स्वयं के सबके पढ़ने के लिए। क्या स्वाध्याय का मतलब होता है कि हम आगम का अच्छे से पढ़ाई करें, उसको स्वाध्याय करें, हम उसको पढ़ें और फिर पढ़ें, स्वयं अपनी बुद्धि से पढ़ें, और फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको क्या करें? पूछें। पूछना भी स्वाध्याय है, केवल पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है। कोई चीज को अर्थ समझने के लिए उसका पूछना, वो भी स्वाध्याय का एक अंग है।
क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, तो क्लास में केवल टीचर की सुनते ही तो ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछते हैं, पूछना चाहिए ही सही, कोई बात नहीं है, क्योंकि उस अर्थ को समझने के लिए पूछना योग्य है। कई बार टीचर को लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हो सकता है वो चीज़ दूसरों को समझ में ना आए, तो इसलिए पूछना एक स्वाध्याय है। लेकिन पूछना कब? जब वास्तव में उस अर्थ को समझना हो। इसलिए पूछना इसलिए नहीं कि सामने वाले की टेस्टिंग करनी हो, चेकिंग करनी हो। तो वाचना भी स्वाध्याय है, पूछना भी स्वाध्याय है, और जो पूछ के जो अर्थ सुना हो उस पर विचार करना वो भी स्वाध्याय है। जो चीज़ अपन ने सुनी है, समझी, उस पर विचार करें, ये बात सच्ची कह रहे थे कि गप ठोक रहे थे, क्या ये बात इन्होंने कही है, ये बात कितनी सत्य है, ये वास्तव में मेरे हित के लिए कही है कि यूं ही कही है, इससे मेरा ही हित होता है कि किसी और का हित होता है। तो इन सब बातों का विचार करें। अपन जितने भी काम करते हैं धर्म का, उससे किसका हित है? भगवान का कि अपना? अपना हित लगे कि इससे मेरा हित होता है, इससे मेरा प्रयोजन भाषित होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, इन बातों की मुझे खबर मिलती है। तो इसलिए स्वाध्याय अपने हित के लिए करे तो उसका विचार करें, न केवल ये पढ़े सुने, अभी तो जो कुछ पढ़ा सुना है उसके ऊपर बहुत बहुत अच्छे से विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, और फिर चिंतन मनन करने के बाद में जो विषय इसने समझा हो उसको याद करें, क्या अच्छे से घोक ले एक तरह से, ताकि कभी कालांतर में उस चीज़ को भूले नहीं। वास्तव में याद करने की एक बात कही जाती है, याद करें। असल बात तो ये है कि जिसकी रुचि होती है वो चीज़ याद अपने आप रह जाती है, कहती है नहीं। जिससे अपने को पैसे लेने हैं, भूल गए क्या अपन अपनी पत्नी को भैया तुम याद रखो, याद मेरे को दिला देना, क्या मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दिए, तुम मेरे को याद दिला देना, तुम याद दिला देना, तुम भूल जाओगे तो नींद आएगी कम से कम। क्या तुमको याद दिलाने की कहें कि भूलने की कहें? याद तो तुम्हारे को 24 ही घंटे ही रहती है कि उसको पैसे दे रखे कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, इधर उधर नहीं हो जाए। भूलते क्या? अभी अपन मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, कलश करने के लिए, पूजन करने के लिए, और समझ लो अपनी जेब में पैसे थे, हैं, और जेब में अच्छे खूब पैसे 10-20 हज़ार रुपये लेके आए, किसी को दिए हो, भूल जाएंगे अपन? नहीं भूलता आदमी। अपने जिसकी रुचि होती है ना, जिस चीज़ की रुचि होती है, महिलाएं भोजन बनाती है तो भोजन बनाते बनाते भूल जाती है, अरे आटे के पहले पानी डाला जाता है कि आटे के बाद, आज यही भूल गए। क्या सब्जी बनाना है तो इसमें पानी डालना है कि तेल डालना है, पानी डाल के उसमें फिर जीरा डालना कि तेल डाल के डालना, कुछ चीज़ें भूलते हैं क्या? सहज होती है चीज़ें। ऐसे जो चीज़ें अपने को रुचिकर लगती है धर्म की, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ अपने आप अपने को याद हो जाती है। धर्म याद करने की वस्तु नहीं, धर्म तो वास्तव में जीवन जीने की चीज़ है। जो चीज़ अपने को सुखकारी लगती है, उपयोगी लगती है, वो चीज़ अपने को अपने आप याद हो जानी चाहिए, हो जाती है। तो छोटी चीज़ें याद करना हो, फिर याद होने के बाद क्या करें? यदि अपना उस विषय पे अधिकार हो तो उसके लिए दूसरों को धर्म का उपदेश दे दो। धर्मोपदेश ये भी स्वाध्याय का एक अंग है, लेकिन 5वें नंबर का, सबसे पहले नंबर का नहीं। पहले नंबर का है स्वयं पढ़े। ये क्या करे? यदि पहले नंबर का 5वें पे कर दे, मैं तो सबसे पहले उपदेश देता हूँ, क्योंकि उपदेश तो अपने हर जगह, आप पान वाले की दुकान पे चले जाओ, वो भी धर्म का उपदेश देगा। भैया धर्म क्या है मैं बताता हूँ, सबका भला करना, किसी का बुरा नहीं करना, यही धर्म है, और क्या है। अब वो वास्तव में कुछ जानता तो है नहीं, क्या वीतरागता है, क्या पाप है, क्या कषाय है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अपने इस देश में बिना जाने और बिना समझे हर व्यक्ति धर्म के उपदेशक है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम आगम को पढ़ो कि आगम में क्या चीज़ें कही है, जिनवाणी का अच्छे से अभ्यास करो। पहले पढ़ना, फिर पूछना, फिर जो पूछा है जो उसको समझना, समझ के उसका चिंतन मनन करना, फिर उसको याद करना, और फिर अंत में यदि अपना उस विषय पे अधिकार हो तो दूसरों के लिए हित बुद्धि से, तो भैया ये समझना चाहता है तो उसके लिए हित बुद्धि से, करुणा से उसको धर्म का उपदेश देना, तो वो पूरा स्वाध्याय कहलाएगा। ये 5 अंग स्वाध्याय के कौन कौन से? वाचना, रचना, तीसरे का नाम है अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन, अनुप्रेक्षा। आमना है याद करना, पाठ बार बार बोलना, याद करना, जैसे 12 भावना बार बार बोलते हैं ना। तो 5वां है धर्मोपदेश। याद ही नहीं होगी तो धर्मोपदेश नहीं बनेगा। ये 5 अंग, वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमना है, धर्मोपदेश। तो वाचना मतलब समझ के वाचना, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी यहाँ अपन आए, एक किताब निकाली कोई सी भी और उठाई कहीं से, 4 पन्ने पढ़े, 4 लाइन पढ़ी, रख दी। अगले दिन फिर कोई सी दूसरी किताब निकाली और फिर कहीं से भी उठाई पढ़ी,
उसका नाम स्वाध्याय नहीं। कोई भी एक ग्रंथ लो और उसको ए से लेकर आदि से लेकर जेड तक पीछे तक पूरा आद्योपान स्वाध्याय करो तो वो स्वाध्याय है। नहीं तो अपने नियम पालने वाला नहीं है यहाँ, केवल वास्तव में उसको समझ के करें कि बस हमारे को किसी ने नियम दिला दिया है इसलिए हमको स्वाध्याय करना। क्या वो भारत जी उदाहरण देते ना कि वो सब एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, तो उसने बुजुर्ग महिला के मैं तो अपने एक परिवार वाले में एक खुद को ही देख रखा मैंने। क्या है कि हम यात्रा वगैरह पे जाते थे ना, तो यात्रा पे क्या होता था कि कई बार बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती थी कि भैया अब हो गया चलो यहाँ से। तो अब उनके साथ नियम, तो नियम का है कि पूजन का भी नियम है, सूत्र जी का भी नियम है, भक्तामर जी का भी नियम है, बहुत सारे नियम। अब नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम ही नहीं, तो नहीं कोई बात नहीं। प्रकाश इधर आओ, जो भी है क्या करना है इधर बैठो, तुम एक काम करो तुम सूत्र जी सुना दो। सूत्र जी सुनाना चालू कर दिया अपन, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष। दूसरे बोला विकास इधर आओ, तुम इधर बैठो, तेरे को भक्तामर जी आता है क्या? हाँ, तो भक्तामर जी सुना, भक्तामर जी सुना रहा, सूत्र जी सुना रहा। और उन्होंने कहा तीसरा एक और नियम है माला फेरने का, तो उन्होंने माला ली और माला क्या तीनों नियम एक साथ पूरे हुए। ये कोई नियम है ये क्या? तो ये ऐसे नियमों की पूर्ति कोई वास्तव में कोई उससे सिद्धि कुछ नहीं है भैया। एक ही काम करो, भले ही जो भी करो, लेकिन उसको सही तरीके से करो। यदि सूत्र जी पढ़ रहे हो तो सूत्र जी को समझो बराबर, और यदि तुम भक्तामर जी पढ़ रहे हो सुन रहे हो तो भक्तामर जी को समझो, उसमें उपयोग लगाओ। और उपयोग तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम तीन धर्म के एक साथ काम, माने तुम चाहे अम्मा जी तीन धर्म एक साथ ले जाना चाहती है, लेकिन क्या करो, किसी नियम यदि अपने हैं तो अपन दूसरी चीजों में कमी करें और अपन खुद याद करें, पढ़ें उसको। और अपन जो है यदि अपन यात्रा के अंदर है तो अपन गाड़ी बैठ के खुद अपन उसको पाठ कर लें, जो भी है उसका मतलब वही हो, वो तरीके से हो, समझ के अर्थ समझ के हो, नहीं तो बिना अर्थ समझे तो कोई सिद्धि नहीं है इसके। तो ये स्वाध्याय हुआ अपना। तीसरा नंबर का क्या है? देव पूजन। दूसरा नंबर है गुरुपासना। गुरुपासना माने गुरु की उपासना करना। तो गुरु की उपासना करने के पहले गुरु कौन है? क्योंकि गुरु तो अपन किसी को भी कहते हैं, अरे बहुत गुरु आदमी है, तो ये बहुत गुरु है, ये लोग कहते हैं ना ऐसा। और पढ़ाई में भी अपन जो अपने शिक्षक होते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, गुरु जी। गाँव में तो आज भी टीचर होते हैं, गुरु जी आ गए, सब खड़े हो जाते हैं। तो गुरु जी का क्या अर्थ है? गुरु का क्या मतलब है? गुरु देखो, अपन धार्मिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसलिए गुरु जो है, जो धार्मिक रीति से जो गुरु है वही गुरु कहलाते हैं। विद्या गुरु को यहाँ कोई बात नहीं है, उनकी उपासना की बात नहीं है, न विद्या गुरु की, न लौकिक कोई गुरु की, न अपने से बड़ों की, उनको यहाँ गुरु नहीं कहा। यहाँ तो गुरु जो धर्म क्षेत्र में जो गुरु है, अब धर्म क्षेत्र में बहुत सारे गुरु है, गुरु रामदेव भी, आसाराम भी गुरु माने जाते हैं। तो अपन ने कहा नहीं, उनको हम गुरु नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे साहब? अच्छा जरूर, आप जैन हो इसलिए नहीं मानोगे। कि जैन वैन से मतलब नहीं है हमें, हमने गुरु की क्वालिटी डिसाइड कर रखी है। क्या कर रखी है हमने? गुरु के हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई ये क्राइटेरिया जिसमें भी होगा हम उसको गुरु मानेंगे, और ये क्राइटेरिया जिसमें नहीं होगा हम उसको गुरु नहीं मानेंगे। चाहे वो जैन हो या अजैन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मुसलमान भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया फिक्स है। हमारे इन क्राइटेरिया पे जो खरे उतरेगा हम उसको गुरु मानेंगे, और जो हमारे क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरेगा उसका हम गुरु नहीं मानेंगे। क्या है हमारा क्राइटेरिया? मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसे क्राइटेरिया। क्या है क्राइटेरिया? वीतरागी सर्व के तो भगवान है, अपन गुरु पूछ रहे। गुरु माने कौन? आचार्य, उपाध्याय, सर्वसा। तो गुरु का स्वरूप क्या है? क्या क्वालिटी है गुरु में जिससे हम उनको गुरु मानते हैं? नहीं तो कोई भी, मैं भी गुरु हूँ, मैं भी गुरु कि नहीं आप गुरु नहीं। तो गुरु की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि जिससे हम उनको साधु परमेष्ठी मान के उनकी पूजा करते हैं? मैंने साधु की क्राइटेरिया क्या? कोई क्राइटेरिया तो खींचनी पड़ेगी, तो लाइन खींचनी पड़ेगी। इस लाइन के बाहर है तो गुरु नहीं, इस लाइन के अंदर है तो गुरु नहीं। वो क्राइटेरिया क्या है? मैंने साधु किससे कहेंगे? जिसमें कौन सी विशेषता होगी तो उसे हम साधु कहेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य के हिसाब से आंसर दे दो। विषय आशातीतो, विषय आशा वशातीतो। अगली एक तो बता दी उन्होंने, 22% सहन करें। अपन भी कह रहे गर्मी सहन कर रहे नहीं, 3 चीजें बताइए उन्होंने। देखो, विषय आशा वशातीतो,
निरालंब अपरिग्रह, विषय आशा वशातीतो, विषयों की आशा नहीं जिनके, 5 इंद्रिय के विषयों की आशा नहीं, उन्हें खाने को कुछ नहीं चाहिए, गर्मी में उनको एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, ठंड में उनको हीटर नहीं चाहिए, खाने को मीठा नमकीन कुछ नहीं चाहिए, रस नीरस नमक के बिना का नमक सहित का उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, मीठा नमकीन जैसा है रस नीरस भोजन करने को तैयार। घ्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध में संभाव रखते हैं, चक्षु इंद्रिय कोई विषय को देखने नहीं जाते, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। चक्षु इंद्रिय का कोई भी विषय हो उसके प्रति उन्हें देखने की लालसा नहीं है। कर्ण इंद्रिय से उन्हें प्रशंसा और निंदा में साम्य भाव है, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो दोनों में वो क्या रखते हैं, समता रखते हैं। कोई स्तुति उतारे अर्घ उतारे अथवा कोई तलवार से मारे उसके प्रति क्या रखते हैं, साम्य भाव रखते हैं। मैंने वो उन्हें कोई वचन सुनने की, किसी कोई कान से कोई प्रशंसा सुनने की रुचि नहीं है और निंदा सुनने की अरुचि नहीं है। प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, साम्य भाव। इसको कहते हैं कर्ण इंद्रिय को जीता है। गाने वाले की तो है ही नहीं रुचि, लेकिन प्रशंसा आदि की भी रुचि नहीं। तो 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं है, मैंने 5 इंद्रियों की लालसा नहीं है, विषयों की आशा नहीं जिनके, और क्या है, साम्य भाव रखते हैं। ये तो ठीक है। इसमें क्या कहा, निरालंबो अपरिग्रह, आरंभ नहीं करते किसी प्रकार का। आरंभ माने हिंसा नहीं करते, ना हिंसा का उपदेश देते हैं ना स्वयं हिंसा करते हैं, किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं करते। जैसे अपन लोग तो घर में रसोई बनाते हैं, व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, घर के अंदर भी अनेक प्रकार के काम काज करते हैं ना, तो इन सब में हिंसा होती है। तो मुनिराज ऐसा किसी प्रकार का आरंभ नहीं करते, कोई रसोई नहीं बनाते, कोई व्यापार व्यवसाय किसी प्रकार का ना, कोई जिस कार्य में किसी प्रकार की हिंसा होती है उस कार्य को करने का उपदेश देते हैं। इसलिए मुनिराज समस्त प्रकार के आरंभ से रहित है। और अगली विशेषता अपरिग्रह, मुनिराज किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल्ली का दाना जितना परिग्रह भी मुनिराज अपने पास में नहीं रखते। ये विशेषता होनी चाहिए। वस्त्र का धागा भी नहीं होता जिनके पास, वस्त्र तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं रखते साहब? क्योंकि ये सब उनकी आत्म साधना में बाधक है। वे आत्म साधना करने के लिए निकले, आत्मानंद को भोगने के लिए निकले, और ये सब उनके आत्मानंद में क्या है, बाधक चीजें। आकुलता वो कारण है, परिग्रह किसका कारण है? दुख का आकुलता का कारण है। तो उन्होंने आकुलता दुख छोड़ दिया है, इसलिए वो कुछ परिग्रह अपने पास नहीं रखते। और क्या करते क्या है फिर? वो तो ये तो नहीं करते, आरंभ नहीं रखते, परिग्रह नहीं रखते, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं करते, तो करते क्या है? 3 काम करते हैं। 3 काम, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता। ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, ये 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान, काय का ज्ञान? अखबार का, टीवी का? काय का ज्ञान? अपने आत्मा का ज्ञान, आगम का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, उसका ज्ञान करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने निज आत्म स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, ये ज्ञान करते हैं। वो क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान, मैंने आगम में अपने आत्मा का स्वरूप जानते हैं और फिर उस आत्मा का ध्यान करते हैं। और तीसरा क्या काम है? तप। 12 प्रकार के तप तपते हैं, अनशन आदि जो 12 प्रकार के तप हैं, उन तपों को तपते हैं। तो ये 3 काम है मुनिराज के, ज्ञान ध्यान और तप। और 3 काम उनके नहीं है, विषयों की इच्छा नहीं है, आरंभ नहीं है, परिग्रह नहीं है। 3 नहीं होते, 3 होते हैं, वे साधु परमेष्टि और उनकी उपासना हम करते हैं। ये क्राइटेरिया है। ये नहीं होगा तो हम चाहे कोई भी हो, जैन हो अजैन, ये चीजें नहीं होगी उसमें, तब उसको नहीं मानेंगे। और ये होगी तब उसको मानेंगे। क्या होगी? आरंभ परिग्रह नहीं होगा, मतलब ज्ञान ध्यान तब होगा, आरंभ परिग्रह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ नहीं। तो ऐसे गुरु की उपासना करना, अर्थात उनको आहार आदि देना, तो गुरु उपासना में आता है। तीसरा स्वाध्याय बताया इसी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब 3 और बचे हैं। कौन कौन से? संयम तप और दान। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, संयम तप और दान। ठीक है। ये षट आवश्यक का पाठ अपन ने चालू किया आज, मैं आपको षट आवश्यक के नोट्स दे दूंगा और षट आवश्यक का पाठ अपन अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अभी की चर्चा है।